नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। सदर तेलुगुदेशम मिस्टर एन चंद्राबाबू नायडू की मीकोसम यात्रा 20 अक्टूबर की शाम रियासत के तेलंगाना में दाखिल होगी। मिस्टर नायडू की यात्रा के तेलंगाना में दाखिल होने पर पैदा होने वाले इम्कानी तनाजात से निपटने के लिए पार्टी ने इक़दाम का आगाज कर दिया है। तेलंगाना में यात्रा के खैर मकदम के लिए पार्टी के सदर दफ्तर वाक़े NTR ट्रस्ट भवन में कल तेलंगाना से ताल्लुक रखने वाले अक़लियती कायदीन का इजलास मुनक़्क़िद हुआ, जिसमें मिस्टर यूसुफ अली, मिस्टर M.A. सलाम, मिस्टर M.A. हकीम, मिस्टर शहबाज अहमद खान के अलावा दीगर कायदीन मौजूद थे। मिसेस शर्मिला ने कहा कि वो राजशेखर रेड्डी की दुख्तर और जगन मोहन रेड्डी की बहन हैं। वो YSR कांग्रेस की कारकुन की हैसियत से पदयात्रा के जरिए अवाम के दरमियान पहुंच रही हैं, लिहाजा इन्हें अवाम के आशीर्वाद की जरूरत है। इन्होंने कहा कि मेरी इस पदयात्रा के दो मकासद है, एक तो नाअहल कांग्रेस हुकूमत को झिंझोड़ना है और दूसरा मकसद नाअहल हुकूमत को बचाने वाले चंद्राबाबू नायडू को सबक सिखाना है। YSR घाट एडोपाला पाया के करीब मुनक्किदा एक बड़े जलसे आम से खिताब करते हुए इन्होंने ये बात कही। अब जबकि पुलिस ने अदालती सरजनिश से बचने रुकने असेंबली चंद्रान गुट्टा, अकबरुद्दीन अवैसी और दूसरों के खिलाफ इब्राहिम याफई के कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया है। देखना यह है कि पुलिस और जिम्मेदारान तहकीकात से किस हद तक इंसाफ करते हैं। इस मुकदमे में कई सबूत और शवाहिद ऐसे हैं जिनको पुलिस ने अगर बारीक बेनी से मुशाहिदा किया और इस सिलसिले में संजीदगी और दबाव को कबूल किए बगैर तहकीकात को आगे बढ़ाती है तो मजलूम को इंसाफ मिलना यकीनी हो सकता है। इस मुकदमे में कई पहलू ऐसे हैं जिनको पुलिस के इल्म में बाज़ाब्ता तौर पर लाया जा चुका था, लेकिन पुलिस ने अभी तक इनका जायजा नहीं लिया है। पुलिस के रोल पर कोई तबसरे के लिए है ये हकीकत काफी है कि पुलिस ने कत्ल के 1.5 बरस के तवील अरसे के बाद तो मुकदमा दर्ज किया है। मरहूम इब्राहिम याफई के भाई अवध बिन यूनुस याफई ने अपनी शिकायत में ये वाज़े तौर पर बताया कि कत्ल के मौके पर अकबरुद्दीन अवैसी सीधे हाथ में बंदूक थामे हुए थे। इब्राहिम याफई और रुकने असेंबली के दरमियान हाथापाई के दौरान दोनों नीचे गिर पड़े थे। इस मंजर की वीडियो मौजूद है जो बारकस हमला केस की तहकीकात कर रही है। CCS पुलिस के कब्जे में है। इस वीडियो में अकबरुद्दीन अवैसी के हाथ में पिस्टल बताई गई है। 30 अप्रैल को हुए वाक़े में इब्राहिम याफई हलाक हो गए थे, जबकि इस नौजवान के दोनों भाई अब्दुल्ला याफई और यूनुस याफई को भी गोलियां लगी थी। अकबरुद्दीन अवैसी हमला केस में माकूस 5 अफराद ने सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जमानत की मनसूखी के बाद कल खुद को अदालत में खुद सुपुर्दगी इख्तियार कर ली। जारिया माह सुप्रीम कोर्ट की जानिब से हमला केस में माकूस मोहम्मद बिन उमर याफई, अलमारूफ मोहम्मद पहलवान और यूनुस बिन उमर याफई की खुसूसी दरख्वास्त नजरसानी को मुस्तरद कर दी गई थी, जबकि हसन बिन उमर याफई, अब्दुल्ला बिन यूनुस याफई, अवध बिन यूनुस याफई, अफीफ याफई और सैफ की जमानतों को मनसूख करते हुए खुद सुपुर्दगी का हुक्म दिया था। कल माकूस अफराद ने नामपल्ली कोर्ट में पहुंचकर खुद सुपुर्दगी इख्तियार कर ली, जहां से इन्हें चल्लापल्ली जेल मुंतकिल कर दिया गया। बारकस हमला केस में माकूस अफराद की हमदर्दी के लिए पहुंचे नौजवान को टास्क फोर्स ने अपनी हिरासत में लेते हुए इसे साइबराबाद पुलिस के हवाले कर दिया। बताया जाता है कि उमर अफारी को टास्क फोर्स अमले ने इस वक्त हिरासत में ले लिया जब वो अवध और अब्दुल्ला याफई के अदालत में खुद सुपुर्दगी के मौके पर मौजूद था। जराये के मुताबिक टास्क फोर्स ने उमर अफारी को माधापुर पुलिस के हवाले कर दिया गया, जहां पर इस नौजवान के खिलाफ मामूली झगड़े का एक मुकदमा ज़ेरे इल्तवा है। मरकज ने अभी तक तेलंगाना मसले पर कोई फैसला नहीं किया है और न ही इस मसले पर तबादला ख्याल के लिए कोई कुल जमाती इजलास तलब करने का फैसला किया गया है। मरकजी वजीर दाखिला मिस्टर सुशील कुमार शिंदे ने ये बात बताई। इन्होंने मीडिया नुमाइंदों से बातचीत करते हुए कहा कि अभी तक तेलंगाना पर कोई फैसला नहीं किया गया है और न हम अभी कुल जमाती इजलास पर कोई फैसला कर पाए हैं। इन्होंने कहा कि मैं तेलंगाना पर कुछ भी नहीं जानता हूँ। ये ख्यास किया जा रहा था कि हुकूमत ने इस मसले को हल करने कोई पहल की है और मिस्टर शिंदे ने इस मसले पर सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी से मुलाकात करते हुए तबादला ख्याल किया है। एडिटर सियासत जनाब जाहिद अली खान ने चौमहल्ला पैलेस में मुनक्किदा खत्ताती की नुमाइश के मौके पर नायब सदर ईरान मोहम्मद जवादी बादे को अल्लाहु अकबर का तोहरा पेश किया।
तेलुगु देशम पार्टी अवामी मसाइल के हल और अवाम की खिदमत पर यकीन रखती है, जबकि दीगर जमातें दौलत के बल पर अवाम का इस्तेसाल करके या तासुर देने की कोशिश करती है कि वो इनकी हमदर्द हैं। हकीकत अवाम जानते हैं। सदर तेलुगु देशम मिस्टर एन चंद्राबाबू नायडू ने कल कर्नूल में अपनी पदयात्रा के दौरान अवाम से खिताब करते हुए ये बात कही। मिस्टर नायडू की मैं आ रहा हूं, आपके लिए यात्रा के 17 दिन मुकम्मिल हो चुके हैं। वो गुज़िश्ता 5 दिन से कर्नूल में यात्रा में मसरूफ हैं। चीफ मिनिस्टर मिस्टर एन किरण कुमार रेड्डी ने बायोडायवर्सिटी कॉन्फ्रेंस के इनेकाद का मौका देने और शिरकत करने पर तमाम मंदुबीन, सरबराहान मुमालिक, सदर जमुहूरिया प्रणब मुखर्जी, यूपीए की सदर नशीन सोनिया गांधी, वजीर आजम डॉक्टर मनमोहन सिंह, मरकजी वजीर श्रीमती जयंती नटराजन और मरकजी हुकूमत से इजहार तशक्कुर किया। चीफ मिनिस्टर ने कल शाम कन्वेंशन सेंटर माधापुर में तमाम मंदुबीन के एजाज में अशियाए का एहतमाम किया। रियासती हज कमेटी के तौसत से रवाना होने वाले आज़मीन हज को कल ज़ायदस 5 घंटे बहालत एहराम राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर तैयारे के लिए मुंतजिर रहना पड़ा। 24वीं परवाज जो कि 18 अक्टूबर को दिन में 10:20 पर रवाना होनी थी, वो 3:20 पर रवाना हुई। इस ताखीर से मुतालिक बताया जाता है कि सऊदी एयरलाइंस की परवाजों की वापसी में हो रही ताखीर से आज़मीन की रवानगी में ताखीर हो रही है। सदर पीसीसी के केशव राव ने बायोडायवर्सिटी कॉन्फ्रेंस के मौके पर तेलंगाना सहाफियों को वजीर आजम डॉक्टर मनमोहन सिंह के प्रोग्राम के दौरान दाखिले से रोके रखने के वाक़े की सख्त मजम्मत की है। कल गांधी भवन में मीडिया नुमाइंदों से बातचीत करते हुए केशव राव ने सहाफियों के साथ रियासती पुलिस हुकूमत की जानिब से तौहीन आमेज रवैये की मजम्मत की और हुकूमत से इस पर वजाहत तलब करते हुए इस बात का मुतालबा किया कि आइंदा इस तरह के वाक़यात की रोकथाम के लिए इस ज़म्न में इक़दाम किए जाएं। चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी ने वजीर आजम के प्रोग्राम में मीडिया के चंद नुमाइंदों को कवरेज की इजाजत न देने के खिलाफ एहतजाज करने वाले सहाफियों को वाक़े की तहकीकात के मामले में कोई वाज़ह तयक़ुन नहीं दिया। कल गांधी भवन में कांग्रेस की रुकनियत साजी मुहिम प्रोग्राम का एहतमाम किया गया था। जैसे ही चीफ मिनिस्टर ने अपनी तकरीर शुरू की, सहाफियों ने अपनी अपनी नशिस्तों से उठकर एहतजाज किया और काफी देर तक इंसाफ करो के नारे लगाते रहे। ईद उल जुहा और दशहरा त्योहार के मौके पर APSRTC की जानिब से 218 स्पेशल बसेस दोनों शहरों के अहम बस स्टैंड से रियासत के मुख्तलिफ अजला के लिए चलाई जाएगी। मौजूदा दौर के सियासी हालात के उन्वान पर एल्डर थिंक टैंक का अहम इजलास एडिटर रोजनामा सियासत जनाब जाहिद अली खान की ज़ेर सदारत मुनक़िद हुआ। मिस्टर लालजान पाशा, मौलाना हामिद मोहम्मद खान, प्रोफेसर मसूद अहमद खान, प्रोफेसर रहमान खान, प्रोफेसर इस्माइल के अलावा दीगर ने शिरकत की, जबकि अलीउद्दीन कादरी ने कार्रवाई चलाई। इजलास से खिताब करते हुए जनाब जाहिद अली खान साहब ने कहा कि शादियों में बेजा इसराफ मुसलमानों की माशियत को कमजोर करने की वजह बन रहा है। मुआशरे में दबदबे और अपने रुतबों की बरकरारी के लिए शादियों में बेजा इसराफ का सहारा लिया जा रहा है। इन्होंने कहा कि इस बेजा इसराफ का रासिद असर इन गरीब माँ बाप पर पड़ रहे हैं। इन्होंने कहा कि 4 लड़कियों वाले सरपरस्त अपने लड़कियों की शादी के लिए कर्ज लेने पर मजबूर हैं। इन्होंने बिलखुसूस शादियों में बेजा इसराफ से इज्तनाब करने मुसलमानों से अपील की। जनाब जाहिद अली खान ने तालीम के मुतालिक मुस्लिम नौजवानों में शऊर बेदारी मुहिम चलाने पर जोर देते हुए कहा कि तालीमी मुआशरे तमाम बुराइयों और जराइम से पाक होता है। इन्होंने अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि मुसलमान जराइम में अखबारात की सुर्खियां बने हुए हैं। ईरान के नायब सदर मोहम्मद जवाद मोहम्मदी ज़ादे ने इतराफ किया कि ईरान हिंदुस्तान गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट की तकमील में बाज़ दुश्वारियों का सामना है और इन्हें दूर करने की कोशिश की जा रही है। बायोडायवर्सिटी कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए हैदराबाद के दौरे पर आए हुए ईरानी नायब सदर ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि बाज़ कानूनी वजूहात के बाद हिंदुस्तान और ईरान गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट की तकमील में रुकावट पैदा हुई है। इन्होंने कहा कि जारिया साल के आखिर तक ईरान पाइपलाइन को अपनी सरहद तक पहुंचा देगा। इसके बाद इसे हिंदुस्तान तक पहुंचाना इसकी जिम्मेदारी नहीं है। इन्होंने कहा कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान की हुकूमतों को मिलकर पाइपलाइन को आगे बढ़ाने के बारे में तस्फिया करना होगा। तेलंगाना राष्ट्रीय समिति ने अलहदा तेलंगाना मसले पर कांग्रेस आला कमान से नुमाइंदगी के लिए नई दिल्ली का दौरा करने वाले रियासती वुज़रा से मुतालबा किया कि वो अलहदा तेलंगाना मसले पर मरकज से वाज़ेह तयक़ुन हासिल करने तक वापिस न हो। रुकने असेंबली हरीश राव ने मीडिया नुमाइंदों से बातचीत करते हुए कहा कि तेलंगाना के वुज़रा कई बार इस मसले पर दिल्ली का दौरा कर चुके हैं और इनका ये दौरा बेफायदा साबित हो चुका है।
तेलंगाना हामी तंजीमों की जानिब से सहाफियों के साथ पुलिस के जारहाना रवैये के खिलाफ यादगार शहीदान गन पार्क पर एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया। इस मौके पर तेलंगाना हामियों ने अपने हाथों में मोमबत्तियां थामकर हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए। इनकलाबी गुलकार गदर रुकने कानून साज कौंसल चक्का रामिया, प्रोफेसर गौरी शंकर, चेयरमैन TRS M वेद कुमार, कन्वीनर SC ST BC मुस्लिम फ्रंट सनाउल्लाह खान, पुजारी नरसिंह राव, सैयद फरीद के अलावा दीगर सैकड़ों तेलंगाना हामी तंजीमों के सरबराहान ने इस एहतजाजी प्रोग्राम में शिरकत की। पकवान गैस के मुतालिक मरकजी हुकूमत के फैसले की सख्त अल्फाज में मुखालिफत करते हुए रियासती कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की जानिब से गेल प्राइवेट लिमिटेड के दफ्तर वाक़ हिमायत नगर पर धरना मुनज़्ज़म किया गया। इससे कबल कम्युनिस्ट कायदीन ने CPI हेडक्वार्टर मखदूम भवन ता मस्कुरा दफ्तर मार्च करते हुए मरकजी और रियासती हुकूमतों की अवाम दुश्मन पॉलिसियों के खिलाफ मुजाहरा किया। मुल्क भर में अब तक कहीं किसी अपोजिशन जमात ने अपोजिशन जमात के खिलाफ पदयात्रा का इनेकाद नहीं किया, लेकिन रियासत में बदउनवानियों में मुलव्विस जेल में कैद जगन मोहन रेड्डी की बहन शर्मिला ने हुकूमत की नाअहली और नाकामी के खिलाफ पदयात्रा का आगाज करने के बजाय तेलुगु देशम के खिलाफ पदयात्रा शुरू करके शर्मनाक इक़दाम किया है। रुकने असेंबली तेलुगु देशम मिस्टर A रेवंत रेड्डी ने कल मीडिया से खिताब करते हुए बताया कि तेलुगु देशम ने हुकूमत की नाकामी और नाअहली के खिलाफ यात्रा शुरू की है। उसके जवाब में शर्मिला ने तेलुगु देशम के खिलाफ यात्रा शुरू करके साबित कर दिया है कि उनका मकसद अवामी मसाइल का हल या अवाम में शऊर उजागर करना नहीं है, बल्कि तेलुगु देशम को निशाना बनाना और नाजायज तरीकों से बदउनवानियों के जरिए हासिल करदा दौलत की हिफाजत को यकीनी बनाना है। चीफ मिनिस्टर मिस्टर N किरण कुमार रेड्डी की गुज़िश्ता दिन एक रोजा दिल्ली के दौरे से हैदराबाद वापसी के बाद सेक्रेटरीट में अलहदा तेलंगाना मसले पर काफी हलचल दिखाई दे रही है, क्योंकि चीफ मिनिस्टर ने दिल्ली से हैदराबाद वापसी के फौरी बाद आंध्रा के दो अहम तरीन कायदीन के सांबा शिवाराव और लग्रापाटी राजगोपाल को सेक्रेटरीट तलब करके हाईकमान से अलहदा तेलंगाना मसले पर दी गई हिदायत से वाकिफ करवाया और हुकूमत से ताउन करने की ख्वाहिश की। जराये के मुताबिक चीफ मिनिस्टर ने जिन मौज़ूआत का इजहार करके दिल्ली के दौरे पर रवानगी का ऐलान किया वो हकीकत से बईद है, और हकीकत यह है कि मरकजी हुकूमत और हाईकमान ने मिस्टर किरण कुमार रेड्डी को एक हफ्ता कबल ही हिदायत दी थी कि वो वजीर आजम डॉक्टर मनमोहन सिंह के दौरे हैदराबाद के फौरी बाद तेलंगाना मसले पर तफसीली रिपोर्ट मरतब करके दिल्ली आएं। YSR कांग्रेस की एजाजी सदर विजय अम्मा ने कहा कि जगन के बाद अब वो अपनी बेटी शर्मिला को मसाइल का जायजा लेने के लिए अवाम के दरमियान रवाना कर रही हैं। अगर हुकूमत की कारकर्दगी से चंद्रबाबू नायडू मुतमईन नहीं है तो इन्हें पदयात्रा की बजाय तहरीक अदम एतमाद पेश करना चाहिए। विजय अम्मा ने YSR घाट एडोपाला पाया में मिसेज शर्मिला की पदयात्रा से कबल मुनक्किदा जलसे से खिताब करते हुए कहा कि राजशेखर रेड्डी का गम अभी दूर नहीं हुआ था कि कांग्रेस और तेलुगु देशम ने एक दूसरे के साथ साजबाज करते हुए जगन को जेल भेज दिया। सदर प्रदेश कांग्रेस B सत्यानारायणा ने पार्टी कायदीन को ओहदों के पीछे दौड़ धूप करने की बजाय पार्टी के इस्तेहकाम के लिए काम करने का मशवरा दिया। गांधी भवन में मुनक्किदा कांग्रेस पार्टी की रुकनियत साजी मुहिम प्रोग्राम से खिताब करते हुए सदर प्रदेश कांग्रेस ने कहा कि हुकूमत ने रियासत की तरक्की और गरीब अवाम की फलाह व बहबूद के लिए जो भी स्कीमात रोशनास कराई है, इसकी मुल्क भर में नजीर नहीं मिलती। दूसरी रियासतें आंध्र प्रदेश की तकलीद कर रही है। इन स्कीमात को अवाम तक पहुंचाना और इससे इस्तेफादे के लिए अवाम का शऊर बेदार करना कांग्रेस कायदीन और लीडर्स की जिम्मेदारी है। कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट लग्रापाटी राजगोपाल ने कहा कि शर्मिला को वो अपनी बहन समझते हैं। अगर इनकी जानिब से कांग्रेस को तनकीद का निशाना बनाया गया तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। दीगर अपोजिशन जमातों के साथ जो सलूक किया जाता है वही इनके साथ भी होगा। इन्होंने कहा कि अलहदा तेलंगाना की तश्कील नामुमकिन है। तेलंगाना के कांग्रेस अरकान असेंबली क्यों नहीं समझ रहे हैं, इन्होंने इस बात पर हैरत की है। कैंसर इन दिनों कोई लाइलाज मर्ज नहीं रहा है। सर्जरी, केमोथेरेपी और रेडियोलॉजी के जरिए इसका इलाज मुमकिन है, बशर्ते कि इस मर्ज से मुतासिर फर्द को अपने डॉक्टर से मुसलसिल रब्त में रहना बेहद जरूरी है और हर 2 या 3 महीने में डॉक्टर से चेकअप करवाते रहने से इसका मुकम्मल खात्मा किया जा सकता है। इन ख्यालात का इजहार डॉक्टर रंगानाथ, कंसल्टेंट सर्जिकल इंकोलॉजी, यशोदा कैंसर इंस्टीट्यूट, समाजी गुरा ने सुल्तानुल कॉलेज ऑफ फार्मेसी में सिप्ला के इश्तराक व ताउन से कैंसर के मुतालिक बेदारी शऊर पर मुनक्किदा सेमिनार को मुखातिब किया। बहन की शादी के लिए गए कर्ज की अदायगी से जहनी तनाव का शिकार एक शख्स ने नामालूम जहरीली दवा का इस्तेमाल करते हुए खुदकुशी कर ली। बेरोजगार शराबी शौहर की हरकतों से तंग आकर घरेलू अखराजात से दिलबर्दाश्ता एक मजबूर खातून ने खुदसूजी कर ली। LB नगर पुलिस स्टेशन हुदूद में यह वाकया पेश आया।
नाज़रीन, कौमी व बैनुल-अक़वामी खबरों पर कुछ नजर डालते हैं। इजराइल यकीनी तौर पर हौलनाक जवाबी हमले का सामना करेगा अगर वो ईरान की न्यूक्लियर तंसीबात पर हमला करें। ईरान के ताकतवर इनकलाबी मुहाफिजीन के कारगुजार कमांडर ने कल इंतबा दिया। ये तबसरा जनरल हुसैन सलामी की जानिब से किया गया, जो ईरान पर हमले की सूरत में इसकी जवाबी तैयारियों के बारे में बयान का एक हिस्सा था। इन्होंने कहा कि ईरान पर किसी भी हमले के नतीजे में इलाकाई जंग छिड़ सकती है, जिसमें ईरान अपनी भरपूर ताकत इस्तेमाल करेगा। पाकिस्तान की कमसीन इंसानी हुकूक कारकुन मलाला यूसुफजई, जिसके सर पर तालिबान ने गोली चलाई थी, कल बर्तानिया के एक हॉस्पिटल में तीसरी रात भी पुरसुकून अंदाज में गुजारी। डॉक्टरों का कहना है कि वो इनकी सेहत में ताहाल बेहतरी से बहुत खुश हैं। मुख्तलिफ माहिरीन ने, जिनका ताल्लुक क्वीन एलिजाबेथ हॉस्पिटल और बर्मिंघम चिल्ड्रंस हॉस्पिटल से हैं, उनका मुआयना किया और कहा कि उनकी सेहत की बेहतरी की रफ्तार इत्मीनान बख्श है और वो इनकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत से काफी मुतासिर हैं। कांग्रेसी कायद राहुल गांधी ने कल सदर जमहूरिया हिंद प्रणब मुखर्जी से मुलाकात की, जबकि मरकजी काबीना में रद्दोबदल की ख्यासारियां गर्म हैं। फौरी तौर पर यह वाज़ेह नहीं हो सका कि आधे घंटे तवील मुलाकात में इस मौजू पर तबादला ख्याल किया गया। रिश्वत सतानी के खिलाफ मुहिम चलाने वाले अरविंद केजरीवाल में तनकीद करते हुए एक साबिक IPS ओहदेदार ने इन पर इल्जाम आयद किया है कि मुल्क के कई आला सियासतदानों पर रिश्वत सतानी का इल्जाम लगाने वाले केजरीवाल शरद पवार की पर्दापोशी कर रहे हैं। बॉलीवुड अदाकार आमिर खान अपनी वालदा मोहतरमा जीनत हुसैन के हमरा जुम्मे को हज बैतुल्लाह की अदायगी के लिए रवाना होंगे। अदाकार आमिर खान कल सुबह ही फिल्म धूम 3 की शूटिंग के बाद शिकागो से मुंबई पहुंचे और अपने आने वाली फिल्म तलाश की मौसीकी का एल्बम जारी किया और कहा कि वो हज के लिए रवाना हो रहे हैं और नवंबर के पहले हफ्ते में वापस होंगे। आमिर खान ने हाल ही में अपनी वालदा से इनकी ख्वाहिश मालूम की तो इन्होंने कहा था कि वो हज की सआदत हासिल करना चाहती हैं। आमिर ने वालदा से वादा किया था कि वो इनके साथ फरीज़ा हज अदा करेंगे। मैं असलम हुसैन अब आप सबसे इजाजत चाहता हूँ। इंशाअल्लाह कल फिर कुछ नई खबरों के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।